आधुनिक भारत का इतिहास का यह हमारा पार्ट 2 भाग है और पार्ट 1 हमने आप लोगों के लिए दिया है। और इसमें हम लोग देखेंगे भारत में अंग्रेज की विजय, और इसमें इसके तहत हम लोग देखेंगे कर्नाटक का युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का की लड़ाई, अंगल मराठा युद्ध, अंगल सिख युद्ध। तो इसमें कर्नाटक का युद्ध जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। इसको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए युद्ध थे। कर्नाटक के में मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी, द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, तृतीय युद्ध 1756 से 1763। 1746 से 1748 का जो युद्ध था वो प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसी द्वारा मद्रास की विजय, जिसका परिणाम फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा, क्योंकि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के नेतृत्व में लड़ी भारतीय सेना को अदमाड नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया। द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, और कर्नाटक के प्रथम युद्ध की सफलता से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, किंतु कर्नाटक का दूसरा युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के कारण आसफ जाह, जिसने दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने इसे दावे की चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के बीच विवाद फंसा। फ्रांस तथा ब्रिटिश कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधी गुट को समर्थन देकर इसे भड़काना शुरू कर दिया था। और द्वितीय युद्ध 1754 से 1749 से 1754, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, लेकिन फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय तक रही, क्योंकि 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थितियां बदल दी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकारी हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया। अंततः फ्रांसीसियों को ब्रिटिशों के साथ पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी। इसमें हम लोग देखेंगे, आप लोगों को लास्ट में प्रश्न और उसके उत्तर के लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा, और ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और ताकि आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंचते रहेंगे। और तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो यह सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को तथा इंग्लैंड ने प्रासा को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना का युद्ध प्रारंभ हो गया। 1757 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली को इस संघर्ष से निपटने के लिए भारत भेजा। दूसरी ओर बंगाल पर कब्जा करके अपार धन अर्जित करने के कारण अंग्रेजी दक्कन को जीत पाने में सफल रहे। अगर हम बात करें मुख्य तथ्य कर्नाटक युद्ध के, तो कर्नाटक में मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न है, कर्नाटक में कितने युद्ध हुए। दूसरा है कि कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था। जिस समय यह युद्ध चल रहा था उस समय में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकारी हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया। अंततः फ्रांसीसी को ब्रिटिश के साथ में पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम साथ में देते जा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और बेहतरीन वीडियो है। मैंने आप लोगों को के लिए भारतीय इतिहास पर एक से एक वीडियो बना करके रेगुलर बेसिस पर दे रहा हूं, और आप लोग इसे देखें, समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। उसके बाद आता है पलासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में
22 किलोमीटर दूर नदिया जिले के में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक गांव में आमने सामने आ गई। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक और मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे लोग भी थे जो धोखेबाज थे। युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया। युद्ध का परिणाम शायद नियति से पहले ही तय कर रखा गया था। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध के विजयी हुए और फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। के.एम. पनिकर के अनुसार यह सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर के नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। भारत के इतिहास में इस युद्ध का महत्व यह है कि राजनीतिक रूप से यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हुई, बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर कभी स्वतंत्र नहीं हो सका। पलासी युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्रॉपट्यून को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया। सन 1757 में पलासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जब अंग्रेज ने पहले पहल बंगाल और भारत को अपने पांव जमा लिए। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। लड़ाई के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, जिसमें मुगल सम्राट ने बंगाल की प्रभुत्ता को अंग्रेज को सौंप दी। पलासी के विजेता लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना के नेतृत्व का कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। दोनों सेना बिहार में बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर बक्सर नामक स्थान पर आमने सामने आ पहुंची। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ, किंतु युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां शाहूमल, जो कि रोहतास का सूबेदार था, और जैनुल आबादीन को धन का लालच देकर अलग कर दिया। लगभग 3 घंटे में ही युद्ध का निर्णय हो गया और अंग्रेजों ने अपनी बाजी मार ली। आंग्ल मराठा युद्ध उसके बाद आता है। भारत के इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध हुए। ये तीनों युद्ध 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चले। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए थे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ का पूरी तरह से विनाश हो गया। मराठों में पहले ही आपस में काफ़ी भेदभाव थे, जिसके कारण वह अंग्रेज के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। जहां रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा और अंग्रेज के साथ सूरत की संधि की, वहीं बाजीराव द्वितीय ने बसीन भागकर अंग्रेजों के साथ पहली बसीन की संधि 1803 से 6 के बीच में और दूसरी बसीन की संधि 1817 से 1818 के बीच में कर ली। पहला युद्ध 1775 से 82 में रघुनाथ राव द्वारा महासंघ के पेशवा मुख्यमंत्री बनने के दावे को लेकर के ब्रिटिश समर्थन में हुआ। जनवरी 1779 में बहगांव में अंग्रेज पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठा के साथ सालाबाई की संधि 1782 में युद्ध होने तक जारी रखा। इसमें अंग्रेज को मुंबई के पास सालसेत द्वीप पर कब्जे के रूप में एकमात्र लाभ मिला। 1818 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज के आगे समर्पण कर दिया। अंग्रेज ने उसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अगर हम सिख युद्ध के आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। प्रथम आंग्ल युद्ध में
पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेज के बीच 1845 से 46 के बीच लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेज राज का हिस्सा बन गया। प्रथम सिख युद्ध का प्रथम रणमुद्की में हुआ। प्रधानमंत्री लाल सिंह के रणक्षेत्र से पलायन के कारण सिख सेना की पराजय हो गई। द्वितीय आंगल युद्ध 1848 से 1849 में हुआ। द्वितीय आंगल युद्ध पंजाब के सिख प्रशासकीय क्षेत्र वाले राज्य तथा अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848 से 49 के बीच लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और आंगल सिख युद्ध का ये तृतीय युद्ध, जो कि 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हो गए तथा चार्ल्स नेपियर की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। तो इस तरह से मैं अभी आधुनिक भारत के इतिहास का यह पार्ट 2 आप लोगों को मैंने बताया। पार्ट 1 काफ़ी बेहतरीन वीडियो, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप लोगों को इसका मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से आप लोग इसको अध्ययन करें, इसको समझें। ये परीक्षा विशेषण पर आधारित है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने प्रश्नोत्तर को इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन प्रश्नोत्तर मैं इसके जस्ट बाद के वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि आपने अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे को भी फायदा हो। थैंक यू।